जय हिंद साथियों, आप सबने चाणक्य का नाम जरूर सुना होगा और उसके द्वारा रचित चाणक्य नीति का नाम भी जरूर सुना होगा। हम आपको चाणक्य नीति का अध्ययन करवाते हैं। कभी तो सोचा होगा कि चाणक्य नीति का अध्ययन हम भी करें और चतुर बने, जीवन में आगे बढ़े। हम आपको चाणक्य नीति का अध्ययन कराएंगे। चाणक्य नीति ग्रंथ के पिछले पाठ हमारे इसी चैनल पर उपलब्ध है। चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम लोकेश देव आर्य है। आइए शुरुआत करते हैं चाणक्य नीति के पाठ 7 की। जय हिंद साथियों, जय श्री गणेश। चाणक्य जी कहते हैं, संपत्ति का विनाश, मन का संतप्त होना, घर की कमियां, किसी के द्वारा ठगे जाना और किसी से अपमानित होना। होशियार व्यक्ति दूसरों के समक्ष कभी उजागर न करे। आगे चाणक्य जी कहते हैं, धन धान्य के लेन देन में, किसी विद्या को सीखने में, खान पान और हिसाब किताब में किसी तरह का संकोच न करने वाला व्यक्ति सदैव सुखी रहता है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, संतोष रूपी अमृत से तृप्त और शांत चित्त वाले लोगों को जो शांति सहज ही मिल जाती है, इधर उधर दौड़ने तथा भटकने वाले असंतोषी व अशांत लोगों को उस तरह की शांति कभी प्राप्त नहीं होती। आगे चाणक्य जी कहते हैं, अपनी धर्म पत्नी, भोजन और संपत्ति, इन 3 वस्तुओं में सदैव संतुष्ट रहना चाहिए, लेकिन अध्ययन, तप तथा दान पुण्य में असंतोषी बने रहना चाहिए, क्योंकि अध्ययन, तप और दान पुण्य जितना करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। आगे चाणक्य जी कहते हैं, 2 विद्वानों के, ब्राह्मण व अग्नि के, पति पत्नी के, स्वामी तथा सेवक के, हल व बैल के बीच में से होकर नहीं गुजरना चाहिए। किस किस के? 2 विद्वानों के, ब्राह्मण व अग्नि के, पति पत्नी के, स्वामी तथा सेवक के, हल व बैल के बीच से होकर नहीं गुजरना चाहिए, अर्थात इन दोनों के बीच में पड़ने से हमेशा बचना चाहिए। आगे चाणक्य जी कहते हैं, आग, गुरु, ब्राह्मण, गाय, कन्या, बुजुर्ग और बच्चे को पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए। आगे चाणक्य जी कहते हैं, गाड़ी से कम 5 हाथ, घोड़े से 10 हाथ, हाथी से 100 हाथ की दूरी बनाए रखनी चाहिए और दुर्जनों से तो देश छोड़कर भी दूर रहना चाहिए। आगे चाणक्य जी कहते हैं, हाथी अंकुश से, घोड़ा चाबुक से, बैल आदि सींग वाले जानवर डंडे से बस में रहते हैं, लेकिन बुरे लोगों को बस में करने के लिए तो कई बार तलवार ही हाथ में लेनी पड़ती है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, ब्राह्मण स्वादिष्ट खाना मिलने से खुश होते हैं, मोर बादलों के गरजने से प्रसन्न होते हैं, साधु स्वभाव वाले व्यक्ति दूसरे को धन धान्य से संपन्न होते देखकर आनंदित होते हैं और दुष्ट स्वभाव के लोग दूसरों को परेशान देखकर प्रसन्न होते हैं। आगे चाणक्य जी कहते हैं, ताकतवर दुश्मन को उसके अनुकूल व्यवहार से, दुष्ट शत्रु को जैसे को तैसा वाले व्यवहार से और स्वयं के समान बल वाले शत्रु को विनय या बल से जीते और अपने बस में करे। आगे चाणक्य जी कहते हैं, राजा की शक्ति उसका बाहुबल है, विद्वान की शक्ति उसका आत्मज्ञान है, स्त्रियों की शक्ति उनका रूप, यौवन और माधुर्य होता है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, अत्यधिक सीधे स्वभाव का होना भी अच्छा नहीं है। जंगल में जाकर देखो, वहाँ सीधे पेड़ काट दिए जाते हैं और टेढ़े मेढ़े पेड़ खड़े रहते हैं। आगे चाणक्य जी कहते हैं, जहाँ ज्यादा पानी हो हंस वही निवास करते हैं, पानी सूखने पर उस सरोवर को त्याग देते हैं, लेकिन फिर जल से भरने पर वहां लौट आते हैं, किंतु पुरुष को हंस की तरह आचरण नहीं करना चाहिए। आगे चाणक्य जी कहते हैं, कमाई हुई संपत्ति का त्याग, सत् कार्यों में उसका उपयोग करना ही उसकी रक्षा करना है, उसे तालाब में भरे पानी को निकालने से ही उसकी रक्षा होती है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, जिसके पास धन है लोग स्वयं ही उसके दोस्त बन जाते हैं, बंधु बांधव भी उसके सगे होते हैं। जिसके पास संपत्ति है वही विद्वान और यशस्वी माना जाता है, धनी को ही लोग पंडित भी मानते हैं। आगे चाणक्य जी कहते हैं, स्वर्ग से धरती पर आने वाले देवीय लोगों में ये 4 गुण मुख्य तौर पर पाए जाते हैं, दान देने में रुझान, मीठी बोली, भगवान के प्रति निष्ठा और ब्रह्म ज्ञानियों को तृप्त करने का यत्न। आगे चाणक्य जी कहते हैं, बहुत गुस्सा और बहुत कड़वी, कठोर व कर्कश वाणी, गरीबी, अपने सगे संबंधियों से बैर, खराब लोगों की संगति व कुलहीन की सेवा, ये लक्षण धरती पर ही नरक भोगने वालों के हैं। आगे चाणक्य जी कहते हैं, कौन कौन से लक्षण है धरती पर नरक भोगने वालों के? बहुत गुस्सा, बहुत कड़वी, कठोरता व कर्कश वाणी, गरीबी, अपने सगे संबंधियों से बैर, खराब लोगों की संगति व कुलहीन की सेवा, ये लक्षण धरती पर ही नरक भोगने वालों के हैं।
आगे चाणक्य जी कहते हैं, यदि कोई शेर की गुफा में पहुंच जाए तो संभवतः है उसे वहां हाथी के मस्तक का मोती मिल जाए, लेकिन गीदड़ की गुफा में जाने पर तो बछड़े की पूंछ और गधे के चमड़े का टुकड़ा ही मिल सकता है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, विद्या के बिना इंसान का जीवन कुत्ते की पूंछ की तरह बेकार है, क्योंकि कुत्ते की पूंछ न तो गुप्त इंद्रियों को ढकने के काम आती है और न ही मच्छर आदि को उड़ाने में सक्षम होती है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, वाणी व मन की शुद्धता, इंद्रियों का पर नियंत्रण, सभी जीवों पर दया और धन की पवित्रता, यही परोपकारी पवित्रता है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, फूलों में सुगंध, तिल में तेल, लकड़ी में अग्नि और गन्ने में गुड़ जिस प्रकार छुपे हुए रहते हैं, वैसे ही देह में आत्मा का निवास है। इसे विवेकी व्यक्ति ही देख सकता है। जय हिंद साथियों, यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे लोकेश तिवारी चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों, हम चाणक्य नीति का पूरा वीडियो बनाकर लाएंगे, आप उन सबको जरूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।